मेरे को लगता है शायद 10 साल के आप थे, तभी से आपने अपने पिताजी को खो दिया था। माता जी ने 5 बच्चों को पालना, स्कूल में पढ़ाई। अच्छा, 5 बच्चों को? जी। कभी लंच छूट जाता था, कभी डिनर कम होता था। कभी बोले बाप का साया जिसके सिर पे नहीं होता वही जानता है कि बाप क्या होता है। बाप कर दिया मेरे को, पिताजी की फिर याद आ गई। और जो मेरा छोटा भाई है जी, वो मेरे पिताजी की डेथ के 10 दिन बाद हुए। उस टाइम सड़कें ना होने की वजह से, मतलब दरिया से हम जो ये रेता नहीं लाते हैं लंटर के लिए, वो सुबह स्कूल जाने से पहले 4-5 चक्कर लगाते थे 10 बजे तक। मतलब वो करते दिहाड़ी लगाते थे? दिहाड़ी लगाते थे और 10 रुपए मिलते थे एक बोरू को। मतलब 6 किलोमीटर की चढ़ाई होनी सब, कम से कम सीधी चढ़ाई। कि बचपन के दिन क्या दिन थे वो, आए मस्ती भरे दिन। आप भी सोचते होंगे ना कि आज कितनी मेहनत करनी पड़ी, बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कितने अच्छे। और मैं सोचता हूँ हे भगवान वो बचपन वाले दिन किसी को मत देना जो मुझे। तो जब आपको पता चला ना कि चंपा ठाकुर वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, 2017 में जब सिलेक्ट हुई तो हम 16 में गए थे एक बार वहाँ, तो ट्रायल दिया तो बेटी फेल हो गई थी। अच्छा। मतलब ट्रायल आए तो विपिन जी को मैंने बोला मैं कि जाना नहीं, मैं पिछली बार भी हमारा खर्चा हुआ लेकिन बेटी हो नहीं पाई थी। पहलवान जी एक बार से नहीं होता है, एक बार जाके आते हैं। अरे 21 वर्ष की बेटी, कहाँ वर्ल्ड कप, कहाँ हम, कहाँ देश के लिए खेलना। फिर विश्व नहीं यार बेटा, मैं क्या मजाक मत कर। उस टाइम की मानसिकता गाँव में कैसी हुआ करती थी, जबकि बेटियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। और मैंने बेटी को अखाड़े में उतारा, उनको पुशअप 500 लगा बेटी में तो 500 बेटा लगाएगा, मतलब बराबर ही था। एक समान काम भी, एक समान काम पाया। तो लोगों का क्या उस पर रिएक्शन था? तो लोगों को तो ऐसा था कि देखो यार ये क्या पागल हो गए। अच्छा, शर्म नहीं हो रही? नहीं ऐसे भी बोलते थे? ऐसे बोलते थे? और क्या। अरे आज तो लड़कियां बोलती हैं बनना ही चंपा दीदी जैसा है, जहाँ भी पूछो क्या बनना है, चंपा दीदी बनना है। बोलते थे कि एक क्या करें। सुमित ठाकुर को बोलते व्हाइट पैंथर, वो नाम कहाँ से? हाँ यार वो क्या बताया इसका। सुमित जो है इसका भी दिनचर्या बड़ी मेहनत कश है अभी भी। मतलब सुबह उठते ही कम से कम 1500 पुशअप डेली मारता हूँ। कितने? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असली गलबात पॉडकास्ट में। तो यार दुनिया देखती है चंपा ठाकुर जी की कबड्डी वर्ल्ड कप जीत और सुमित ठाकुर द वाइट पैंथर के दाव खिताब और मेडल्स, लेकिन इन चैंपियंस के पीछे चुराह चंबा के एक ऐसा इंसान खड़ा है जो सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने पिता का साया खो देता है। एक अकेली माँ जिन्होंने गरीबी में जिम्मेदारियों से हार नहीं मानी। आज मेरे साथ हैं रमेश ठाकुर जी, जो कि जाने माने रेसलर और कोच हैं। ये सिर्फ एक पहलवान की कहानी नहीं है, ये एक बाप की जिद की कहानी है। अगर मैं टूट भी गया तो मैं अपने बच्चों को दुनिया जीतना सिखाऊंगा। इस पॉडकास्ट में आप सीखेंगे पेरेंटिंग, स्ट्रगल, डिसिप्लिन और माइंडसेट, जो मेडल से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। अगर आपको रियल इंस्पिरेशन, हिमाचल की मिट्टी से निकली असली कहानियाँ और लाइफ चेंजिंग लेसन्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक दबा देना और कमेंट्स में लिखना जय हिमाचल अपनी राय के साथ। तो यार ये एपिसोड आपके सोचने का नज़रिया बदल देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार विकास घारिया जी, जो आपने यूट्यूब चैनल असली गलबात के माध्यम से हमें यहाँ बुलाकर बातचीत करने का मौका दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। अभी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत ही मस्त चल रही है इस टाइम, तो बता ही नहीं सकते यार कितना। चलो सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा लगता है सुन के। मेरे को लगता है शायद 10 साल के आप थे, तभी से आपने अपने पिताजी को खो दिया था। उसके बारे में सर थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ। जो मेरे को लगता है बात है हमारे 1987 की बात है और मेरी बर्थ जो है 80 है, 1980। तो पिताजी की डेथ जो थी, अब मैं जब 7 वर्ष की आई थी मेरी, तो उस वक्त हो चुकी थी। तो आपसे क्या बताऊं, वो समय मेरे लिए तो उतना कठिन नहीं था, लेकिन माता जी ने बहुत कुछ सहा होगा। और माता जी के लिए कैसा, माता जी ने क्या फेस किया होगा वो वही जानते हैं, क्योंकि हमारा तो बचपन था। पिताजी का 5 बच्चों को माता जी के सिर पर बोझ बनाकर छोड़ जाना, तो मुझे लगता माता जी के लिए वो क्षण बहुत ही दुखद रहे होंगे। और पिताजी का आज तक भी पिताजी बहुत याद आते हैं, मगर क्या करें।
नहीं हुआ कैसे था? वही था कि कोई रोड एक्सीडेंट में ही हो गया था ऐसे, क्योंकि हमारे उस टाइम संकरी रास्ते, छोटे रास्ते हुआ करते थे, तो सड़कों का तो था नहीं उस टाइम इतना। तो कहीं उधर ही अपनी साइड गिर गए थे, तो उस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बहुत माता जी के लिए बहुत बुरा था वो बचपना। तो हम बचपन में शायद उतना दुखी नहीं रहे होंगे, लेकिन माता जी ने हमें वहाँ से, एक माता जी ने 5 बच्चों को पालना, स्कूल में पढ़ाई कराना। 5 बच्चों को? जी। और इसमें 3 भाई थे, 2 सिस्टर। तो हमारा तो कम, शायद माता जी का खाना पीना बहुत स्ट्रगल रहा। खाना पीना तो वही होता था कि कभी लंच छूट जाता था, कभी डिनर कम होता था, मतलब हर व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती थी। कई बार तो माता जी शायद भूखे प्यासे रात को सो भी गए होने, पर जो माता जी ने हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, उन्होंने हमें संस्कार दिए, मेहनत करना सिखाया जी। तो मेहनत तो सारा श्रेय माता जी को ही देते हैं कि काश वो माँ ना होती तो आज ना हम होते, ना हमारे बच्चे इस मकाम पर होते। तो विकास जी क्या बताएं, माँ बाप की कमी, बोले बाप का साया जिसके सिर पे नहीं होता वही जानता है कि बाप क्या होता है। तो आज भी बाप को बोले याद करके आंसू टपकाते, मगर क्या करें, मालिक की मर्जी का ही सारा काम है, मालिक की मर्जी के बिना तो कुछ चलता नहीं है। अब हम चाहें भी तो हमारे पिताजी तो हमसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन यादें अपनों को भूल पाना बड़ा मुश्किल है। आज पिताजी को कैसे बहुत टाइम हो गया। तो लेकिन कैसे आपने पहले ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बाबू कर दिया मेरे को, पिताजी की फिर याद आ गई और माता जी का उस तो कोई ऐसा सर, ऐसा कोई पल है जो लाइफ में, मतलब जो आपको अभी तक रुला जाता है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो जिसकी वजह से आज भी आपके आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं? सोच के तो सारी लाइफ ही बचपन से आज तक स्ट्रगलफुल रही है, हर दिन मतलब कठिन। अब 7 साल का बच्चा हो, उस टाइम मेरे को तो शायद उतना फील नहीं होता। वही तभी तो कह रहा हूँ कि माता जी ने क्या, आज सोचता हूँ तब भी तो कि माता जी ने क्या फेस किया होगा, कैसे 5। और उस समय तो आज की डेट में चलो रोड भी नहीं थे शायद, है ना, हमारे कम से कम 10-12 किलोमीटर पीछे कठवाड़ से भी, पीछे से भी क्या, लगभग देरोग में थी, देरोग तक थी, मतलब 6-7 किलोमीटर घर से पीछे जी। तो सुविधाएं तो उस टाइम थी नहीं, सरकारी उतनी ऐड वगैरह नहीं मिलती थी। आज तो देखो कोई एक्सीडेंट वगैरह तो हेल्प करने के लिए हर बंदा आगे आता है, लेकिन उस टाइम तो परिस्थितियां ऐसी थी, ना सरकारी कोई सुविधाएं मिली, ना कुछ। तो मैं सोचता हूँ बेरोजगार होने के बावजूद भी माता जी ने फिर भी हौसला रखा, और जहाँ तक बच्चों की क्षमता थी 8वीं 10वीं +2 तक पढ़ाया। और जो मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई लेखराज जी जो है, वो मेरे पिताजी की डेथ के 10 दिन बाद में, एक सोचो मतलब 10 दिन बाद में हुए। तो पिताजी का जाना और बच्चे को जन्म देना, उस माँ के लिए मैं तो सोच नहीं सकता कि उससे बड़ा कष्ट और दुख क्या सा होगा उस माँ ने भी। सही बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि बच्चे का, हमारा भी, मेरी भी बेटी है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर पेरेंट्स अगर इधर उधर हो जाए थोड़ी देर के लिए तो बच्चा कैसा हो जाता है ना। और तो फिर अगर हस्बैंड चले जाए जो कमाने वाला है, एक फैमिली में, तो वही बोल रहा हूँ कि माँ के लिए तो वो दिन बहुत आसान नहीं रहे होंगे, बहुत मुश्किल थी। पर माता जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, जितना हो सकता था उन्होंने किया। और धन्यवादी हम उस माँ के हैं जिस माँ ने आज हमें पाल पोस कर और ईमानदारी की राह पर मेहनत करना सिखाया। ईमानदारी की सबसे बड़ी बात है बिल्कुल आपके, वो तो है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ हमारी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए माता जी का रहा। तो क्योंकि बचपना ही ना रहता तो काश आज हम भी ना होते और हमारे बच्चे भी यहाँ ना होते। तो गरीबी ने आपको क्या सिखाया? मेहनत? गरीबी ने ही तो सब कुछ सिखाया है, क्योंकि गरीबी तो एक क्या बोलते हैं, बीमारी ही मान लो, ऐसी बीमारी है ना, ये आदमी को बहुत परेशान करती है। गरीबी से ऐसा होता है कि ना हम कोई व्यवस्था कर पाते हैं, ना कोई बड़ा सोच सकते हैं, ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? सही बात। तो हमने तो पैसा उस समय तो ना मजदूरी दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से, मतलब वैसे ही चलता है हमारे दिनचर्या। कभी उस टाइम सड़कें ना होने की वजह से, मतलब दरिया से हम जो रेता नहीं लाते हैं लंटर के लिए, वो सुबह स्कूल जाने से पहले 4-5 चक्कर लगाते थे 10 बजे तक। मतलब वो करते दिहाड़ी लगाते थे? दिहाड़ी लगाते थे और 10 रुपए मिलते थे एक बुरू को। मतलब 6 किलोमीटर की चढ़ाई होनी सब, कम से कम सीधी चढ़ाई। आप कुछ गए होंगे शायद बगीगढ़, मैं बिल्कुल नीचे दरिया में, वहाँ से रेता 10 रुपए बुरू और 5 बुरू बोरे वहाँ से उठा के ईंट पे घर घर बेचते थे। फिर उसके बाद स्कूल जाना शाम को। फिर तो इंसान पढ़ेगा क्या जाके स्कूल में, जो सुबह इतना थक जाएगा
कैसा वही तो बोल पा रहा हूँ कि फिर भी माता जी ने बहुत मनीज किया हमें, डिसिप्लिन वही चीज़ थी ना कि स्ट्रगल के साथ, मतलब 10-15 मिनट जब भी समय मिला हमको पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। तो जहाँ तक मैं सक्षम था, जहाँ तक लोकल स्कूल थे। पढ़ने में इंटरेस्ट था आपका बचपन से या फिर? बहुत कम। बहुत कम। स्पोर्ट्स में था? किसी स्पोर्ट्स में तो कहीं भी नहीं, मतलब ऐसे ही था कि अपने फैमिली के लिए सपोर्ट करना है। इनके पेट की लड़ाई थी, पढ़ाई नौकरी ये तो सोचा ही नहीं, क्योंकि पेट में खाने को खाना ही नहीं तो कहाँ से सोचेंगे? सही बात तो ऐसा नहीं सोचा था कि चलो बड़ा हूँ। मेरी बड़ी बहन थी, उनका नाम बीना देवी जी है, माता जी के, वो मेरे से बड़े हैं। अच्छा। तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था, शायद मैं उनको भूल गया था बीच में। बहुत बलिदान। तो 5वीं स्कूल छोड़कर मतलब माता जी के साथ, जैसे माता जी का एक बार बच्चों आगे दिहाड़ी लगाने जा रहे तो घर का खाना खर्चा वही चलाते थे, और उन्होंने माँ के लिए बहुत सपोर्ट किया, बड़ी बहन जो है। तो फिर रेसलिंग की तरफ कैसे हो गया आपका, मतलब कब से हुआ है? रेसलिंग तो ऐसे था 96, ये तो 1996 है, मतलब उस टाइम शायद मैं कुछ ना कुछ कमाने शुरू हो गया था। तो अपने कठवाड़ में दंगल होता है जी। हाँ जी। तो हम चले गए दंगल में। तो उस टाइम मतलब कुछ जलेबी वगैरह बनाना, जैसे छोले वगैरह, दिहाड़ी, मतलब कुछ ना कुछ कमाने के चक्कर में ही हम खुशियों के लिए नहीं गए हम कि कुछ पैसे उड़ाने गए या हमने खेलना है। हम तो पेट के चक्कर में ही गए कि पेट को कैसे पालना है। मेला हमारे नहीं होता था कि दिहाड़ी लगा के शाम का खर्चा निकालना होता था। तो उसमें क्या आप करते थे? जैसे तो मैं घर से लेके चला गया, पैदल जाना होता था उस टाइम, कम से कम 2 किलोमीटर उतराई और 2 किलोमीटर चढ़ाई कठवाल के लिए आप पैदल गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ से घर से मैं वो जो पतीला होता है बना, जिसमें छोले बना के मतलब लेके गया था सिर पे उठा के। तो साथ में मेरा छोटे भाई था। तो वहाँ जब पहुँचे तो हमने अब दुकानदारी शुरू कर दी। दुकानदारी होती क्या है, 4 कौलियाँ थी, 4 चम्मच और थोड़ा सा घर से चल पड़ा। हाँ। तो उस दिनचर्या में ऐसा रहा कि उस दिन होता है ना कि जब मालिक बोला थोड़ी मेहनत करते हैं हम तो थोड़ा हाथ मालिक का सिर पे आ जाता है। तो वो जो हमारी दुकानदारी थी सारी सेल हो गई और हमने सारा टोटल हमारे पास हो गया 70 रुपये, 70 रुपीज़। अच्छा, उस टाइम तो जो प्लेट की मतलब उस टाइम कॉस्ट थी 1 रुपया, तो 70 प्लेटें थी मेरे पास, और सर पे उठा के सोचो कितना वेट बना होगा उसका भी। तो जब वो सारा समेट लिया हमने, तो मैंने छोटे को बोला मैं कि बर्तन वर्तन साफ करके कहीं तो संभाल दे, तो मैं थोड़ा मेले देखता हूँ। अब काम तो खत्म हो गया अपना। हाँ जी, हाँ जी। कमाई भी होगी, 2-4 रुपये कमाई लिया उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बच्चा 16 साल की, मैंने बच्चा होता, मैं बीच में नज़दीक ही जाके ग्राउंड में बैठ गया कि चलो नज़दीक से मेला देखते हैं। हाँ जी। तो कुश्ती शुरू बच्चों की करवाते हैं। तो मेरे मामा जी होते थे, रियल मामा जी, हाँ जी, श्री नानक चंद जी, वो शायद उस टाइम वो प्रधान के पद पर भी तैनात थे। और वो उनका मतलब कुश्ती के क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को पूछा था कि कुश्ती करनी है, नहीं तो मेरे को पता नहीं था कुश्ती भी क्या चीज़ है। अच्छा। स्कूलों में तो ऐसे बच्चों के साथ उछल कूद माड़ा मोटा हो ही जाता था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भांजे कुश्ती करनी है तो जीतेगा तो 10 रुपये मिलेंगे और हार जाएगा तो 5 रुपये मिलेंगे। अच्छा। मैंने सोचा यार 70 रुपये तो वहाँ से आ गए हैं, चलो हार भी जाएंगे, 5 तो हार जाऊंगा, 5 रुपये मिल जाएंगे। 5 रुपये मिल जाएंगे, सही बात है। हम पेट के लिए तो पैसा ही चाहिए, कुछ चीज़ खरीदनी है कुछ भी, क्योंकि हमारे घर में राशन की व्यवस्था पूरी कभी हुई नहीं, मतलब क्योंकि न जमीन हमारे पास कम थी और उस समय दुकानदारी में तो हमें कुछ खरीद पाना बड़ा मुश्किल था। मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, ऐसा वैसा, और लस्सी भी कई बार अपने घर में नहीं होती थी तो किसी के घर से मांग के लस्सी लानी, ऐसे ऐसे करके चलता था। और हमारे जो थी वो क्या बोलते हैं, जो चुभती है हाथ पे मारो बच्चों, हाँ उसका बड़ा एंजॉय किया, कड़ी हो गई। हाँ, तो दिनचर्या में ये चीज़ें एक आध बार ऐड जरूर होती थी, मतलब नया चेंज नहीं आता था हमारे घर में। हफ्ते में 1 बार चावल बनते थे, वो 1 kg चावल 5 खाने वाले होते थे। और आजकल देखा जाए तो मक्की की रोटी और छठी माता जी 6 बंदों ने 1 किलो चावल खाना है, कम हो चाहे पूरे हो, उतना ही मिलेगा जितना आपने चाहे जितने दिन में खाना है, एक दिन में खाना, अभी खा ले चाहे सुबह तक रख ले, मिलेगा वही जो एक बार प्लेट में पड़ गया। तो ऐसा था, बहुत टफ टाइम्स देखे आपने। तो कुश्ती के से मामा जी ने बोला यार चल लड़ ले, मैं भी कपड़े खोले, मैं चल 5 रुपये बन जाएंगे। तो ऐसा रहा, किस्मत भी देखो साथ देती है। और बेचारा मेरे साथ एक हमारे कंगेला से है, गुज्जर समुदाय से लड़का था, तो उसके साथ कुश्ती पड़ गया बेचारे को, उसको भी पता नहीं, मैं फिर भी उछल कूद में थोड़ा उससे मास्टर रहा हूँगा। तो कुश्ती शुरू हो गई तो मैंने उसको गिरा दिया तो मेरे को 10 रुपये। आपने बोले तो बढ़िया। तो उस टाइम सिस्टम 1-2 कुश्ती का नहीं होता था, मतलब जीतते रहो तो कुश्तियाँ होती रही। हाँ जी।
तो दूसरी कुश्ती वो 10 और थर्ड में हारा तो 25, तो वहाँ से मिल गए और वाह भाई लुटी बंदों ने, भाई शाबाश बच्चा, तो पहली बार लड़ा यार, क्या कुश्ती लड़ी। तो मेरे को ऐसे ही 10-20 रुपये ऐसे बंदे दी बंदों, 1-2 बटानी पचवानी करके, तो लगभग मैं पहले ही दिन कम से कम 30-35 रुपये कमा ली। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो घर आया तो वो सारा सिस्टम मैंने फेंका उधर, माँ को बोला मैं तो अब कुश्ती करूँगा भाई। तो माँ ने समझाया भाई चलो बच्चा कमाने लायक है, कहीं कहाँ से दिहाड़ी लगा के आ रहा है, तो हमारा पेट पालने लायक हो गया। तो कुश्ती के क्षेत्र में वैसे दुबला पतला होता था, मेरे उस टाइम वेट था मेरे ख्याल से 16 साल की उम्र थी, 2-3 या कुछ ऐसा 44 kg, तो मतलब बहुत दुबला पतला, लेकिन बस जुनून सा आ गया कि नहीं मैंने करना है ये। मेरे को ये रहा बड़ी आसान लगी कि यार देखो छोले बनाओ, रेता ढोके लाओ, क्या करो, थाली प्लेट का से आपा नहीं अपना गोटा उठाओ चल दिए, है ना। हाँ जी। तो मैंने मेहनत शुरू कर दी। तो माता जी ना माने, मतलब बड़ा उन्होंने खिंचातानी रही, पर मैंने नहीं मानी, मैं क्या नहीं करनी ही पहलवानी है, क्योंकि मुझे लगा पैसा यहाँ से आ रहा है, शायद अच्छे दिन भी यहाँ से निकल आए, भरपेट हम भी खाना खाएं। तो आज श्री बजरंगबली की कृपा से, आप सभी लोगों की दुआओं से इतना मतलब कुश्ती के क्षेत्र ने इतना मतलब मेरे को फिर दिक्कतें नहीं है। माता ने भी फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चलो पहलवानी कर रहा है, 10-20 रुपये कमाने की, दूध वगैरह मैनेज करने लगे कि मतलब यही था पहले, तो ये था कि खाना पूरा हो जाए, मतलब खाने की ही व्यवस्था करनी थी, कोई पढ़ाई या कोई जॉब वो नहीं था कि कहीं से गोल ही सिर्फ रोटी मतलब हम 5 भाई बहन और माता जी जो है रोटी पेट भर खा लें, उसकी ही लड़ाई थी, और कुछ जॉब का कहाँ सोचा ही नहीं था। जैसा कि कहते हैं ना कि बचपन के दिन क्या दिन थे वो, आए मस्ती भरे दिन। आप भी सोचते होंगे ना कि आज कितनी मेहनत करनी पड़ी है, बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, तो हम सोचते हैं आज कितना आनंदित हूँ मैं, मेरे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, तो आज मैं खुश हूँ। और मैं सोचता हूँ हे भगवान वो बचपन वाले दिन किसी को मत देना जो मुझे दी थी। तो आज भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हमारा चलो कुश्ती की बदौलत ही आज स्पोर्ट्स की वजह से नाम भी है और अच्छा कर रहे हैं आप जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, सही आपको प्रॉपर डायरेक्शन कब मिली जब लगा आपको कि मुझे अब अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है? फैमिली का तो ऐसे था, ये भी हमारे लिए बड़ा समय टफ रहा क्योंकि हमारी तो लड़ाई पेट की थी। हाँ जी। तो उस समय व्यवस्था होती नहीं, पैसे भी क्या मिलते थे, 10-20 रुपए की कुश्ती होनी जी जी, तो बड़ा मुश्किल था, वो तो चला पाना बड़ा मुश्किल। फिर मोटिवेशन तो ऐसे रहा कि जब मैंने शादी की 2002 की बात है ये, तो पहला बच्चा हुआ मेरे को, जो बड़ा बेटा आपसे मिलाया जो MSc कर रहा है हिमांशु ठाकुर जी, तो वही ना कि पारिवारिक बोझ पहले था, शादी की और टेंशन हो गई। सही बात है। तो हम थे पार्ट टाइम पहलवान, मतलब 2-3 महीने हमारी कुश्तियाँ होती थी, वही लड़नी, बाहर न मैंने निकलना नहीं था। हाँ जी हाँ जी। तो परिवार को चला पाना फिर भी बड़ा मुश्किल हो रहा था जी। तो काम काज दिहाड़ी कहीं इधर उधर भाग दौड़ शुरू कर दी। हाँ जी। तो दिनचर्या में ऐसा रहा कि प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं। अच्छा। तो बेटे की तबीयत बिगड़ गई, तो उस दिन हमारे जो पहला दंगल जहाँ से शुरू किया था वही दंगल था कटवाड़ में। तो मैं बेटे को, मैं क्या कुश्ती तो करनी नहीं है, मेहनत नहीं की तो कहाँ लड़ पाऊंगा। तो 2003 की आज भी वो दिन याद है, मैं बच्चे को लेके वहाँ हमारे कोटी में कैलाश जी होते थे हमारे डॉक्टर, बच्चों के मतलब बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते थे वो, तो उनके पास ले गया, तो वहाँ दवाई वगैरह ली, तो मैं आप दवाई लेके ऊपर आ गए, मतलब वही चौक जो है अपना कोटी, तो वहाँ बैठे थे, क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास बाइक स्कूटर साइकिल का तो मतलब ही नहीं बनता था, मुश्किल रहता होगा इतने दूर। तो मिसेज साथ में थे, तो कुछ मेरे को ऐसे लगी कि यार चलो निकलना चाहिए अब यहाँ से, कुछ भी मिले। तो हमने हाथ दे दिया, पिकअप आई थी। पिकअप बोले तो यही सामान ढोने वाली एनसी, हाँ एनसी, तो उसको हाथ दे दिया, वो रुक गया बेचारा। अब माड़ा मोटा पहलवानी की थी, तो जाना, हाँ फिर मिस बोला कहाँ जाना, मैं क्या आप कहाँ थे, बोले मैं कंदोला तक जा रहा हूँ। आगे भरा हुआ था, मैं, मेरी मिसेज और बच्चा, शायद उस टाइम यही 3-4 महीने। मतलब आपको पहचान गए हो? हाँ, पर उतना ज़्यादा नहीं, पर फिर भी उसने रोकी गाड़ी और पीछे बैठ गया जहाँ सामान होता था। मैं, मिसेज और बच्चा वो हाथ में लिया, तो फिर भी खुशी हुई इतनी कि देख भाई ने गाड़ी रोक ली और हमें पिकअप में बैठा लिया। तो आज कौन बैठता है पिकअप में, सोचो, फ्रंट पे भी नहीं बैठता। नहीं सच में। और आज मैं देख रहा हूँ नई जनरेशन को, स्कॉर्पियो बोलेरो की डिक्की में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, शर्माते हैं कि यार मेरे को पीछे बैठा लिया। बिल्कुल जी, होता है ना। नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो हम वहाँ भी गर्व महसूस कर रहे थे कि पिकअप की डिक्की में हमें लेके जा रहे, कंदला पहुँचा रहा है, उनका थैंक्स किया, उसका धन्यवाद बड़ा दिल से। तो आज की जनरेशन और उसमें वो फर्क था, क्योंकि उस टाइम अभाव जब होता है ना,
जी। जब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मिल जाती है ना तो दिक्कतें नहीं रहती हैं, और उसका वो बोला ज़्यादा वो भी नहीं रहता। अब कम चीज़ है, खाना भी कम बनाया तो टेस्ट भी आएगा, कम है तो स्वाद भी आएगा, वैल्यू रहती है। ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो यही रहा हमारी लाइफ में, तो स्ट्रगल ही रहा आज तक। तो वो इमोशन तो मेरे खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि बचपन जो पहला सवाल पूछा ना वो बार बार अब दोहराता ही रहेगा। माँ बाप और माँ का वो तड़फ, बच्चों के लिए प्रेरणा, भूखे रह के भी पालना। नहीं तो आज की माएँ देख रहे हो, आज बाप मर गया, दूसरे दिन माँ फरार, 3 बच्चों को छोड़ के फरार, ऐसी खबरें दिख रही हैं। वो तो 5 बच्चों को छोड़ने में माँ को क्या दिक्कत थी, माँ भी तो जवान थे। सही बात है, लेकिन उस माँ में जज्बा था कि नहीं, मैंने अपने बच्चों के साथ ही मरना और जीना है। तो आज हम जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं तो माँ भी प्राउड फील कर रही है। नाचे थे, गाए थे, आपने देखा है लाइव के माध्यम से कितने नाचे होंगे माता जी। 65 वर्ष की उम्र में इतनी खुशी, जुनून दिख रहा था कि फिर बोलना पड़ा, माता जी अब रेस्ट करते हैं, बहुत हो गया। तो ऐसा है कि चलो माँ का, उस माँ ने जो मेहनत की, उसी मेहनत से मैंने तो उतना नाम नहीं कमाया, लेकिन बच्चों ने, उनके पोतों ने उस माँ का सर समय लगा लेकिन ऊंचा कर दिया। मतलब एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। माता जी को आसमान पर पहुंचा दिया। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि यार बहुत हो गया, अब जितनी को मुश्किलें आई, कभी ऐसा फेज भी आया होगा लाइफ में कि लगा यार थक गए आप, कि नहीं यार अब नहीं होगा मेरे से? नहीं, जब तक तो बच्चों का मतलब स्ट्रगल रहा। देखो जब मेरा बड़ा बेटा 5-6 साल मतलब 5वीं में पढ़ने लगा तो उसने नवोदय ज्वाइन कर लिया। उसने वहाँ मतलब टेस्ट होते थे, निकाल के पास हो गया। तो बच्चा भी अच्छे रहे, मतलब स्ट्रगलफुल रहे। उन्होंने मेरी मेहनत को समझा कि पापा देखो लगे हैं, सुबह उठना यार, उसके बाद प्रैक्टिस करनी, फिर काम पे जाना मेरे को। बाकी पहलवान लड़े तो लड़े मतलब अपनी शौक के लिए, हम है मजबूरी, पेट के लिए लड़े ना। तो हमने तो सुबह मेहनत भी करनी है, 500 स्पाटा, 500 डांड बैठक लगाने, उसके बाद जल्दी 9 बजे तैयार होके ड्यूटी भी जाना है। कहीं दिहाड़ी लगाने भी ड्यूटी तो क्या मतलब, कहीं दिहाड़ी लगाने जाना है। शाम को आके फिर मेहनत करनी है कि भाई कल परसों दंगल है, वहाँ भी लड़ना भी है। तो मतलब रेस्ट नहीं होता। नहीं तो आज की डेट में तो पहलवानी इतनी मस्त हो गई है, समझ, जैसे मैं मेहनत करूंगा पूरी प्रॉपर डाइट लेके। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई प्रोटीन ले रहा है, कोई शेक ले रहा हूँ, कोई बादाम शेक, तो खा पी के मन फिर रेस्ट चाहिए हमें। फिर आराम करेंगे हम 2-4 घंटे, फिर उसके बाद रेस्ट के बाद फिर खाएंगे, फिर लंच करेंगे। और पहले तो ऐसे होता था, कई बार तो हम निकल गए, मेहनत कर रहे हैं, टाइम हो गया, काम पे जाना है, लगता वही भूखे प्यासे निकल जाते। स्ट्रांग उसी ने आपको स्ट्रांग बनाया, शायद वही मेहनत रही होगी मेरे लिए। और आज भी जो है, जो मेंटल आपका जो स्ट्रेंथ है ना, मेंटल स्ट्रेंथ हो सकता है उसी की वजह से। और जब हमारे पास कोई बोला सक्षम नहीं होते, हम किसी चीज़ फील्ड में मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कोई किसी की सपोर्ट करता होगा। चाचा, ताया, भतीजा, मामा या रिश्तेदार, कोई नहीं करता है। आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि मैं तो सभी से यही निवेदन कर सकता हूँ कि किसी के यार बच्चे के सिर से बाप का साया उठ जाना, तो उस बच्चे के लिए ज़रूर सपोर्ट करो, क्योंकि उन्हें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और बहुत दिक्कतें आती हैं। और कोई गरीब बच्चा अगर किसी क्षेत्र में जा रहा आगे, पैसे की वजह पिछड़ रहा है, तो क्योंकि वो भी देश का बच्चा, वो भी तो हमारा बच्चा ही है, उसके लिए हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और हमें, हमारा कर्तव्य बनता है उसको सपोर्ट करके उसे पीछे ना खींचने में, थोड़ा आगे करना चाहिए। बाकी विकास जी क्या कहें, हमारी तो हिस्ट्री खत्म ही नहीं होगी, चाहे आप 4 दिन लगा लो। बहुत लंबा स्ट्रगल रहा, और बच्चों के साथ भी वैसा रहा। बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की। आज तक मेरे को लगता है कोई अभी इंजॉय किया है मेरी फैमिली इकट्ठा, तो जब पढ़कर मैं बेटी जो है विश्व कप जीती, स्वर्ण पदक लेके आई, तो तब आपने हमें कभी एक फ्रेम में फोटो में नहीं देखा होगा कभी भी कि मतलब? आज बच्चा एक घर में है, तो दूसरा बाहर रह जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा अपने स्कूल जाएगा, मतलब वो व्यस्तता वैसी होगी। मतलब आपने वही चीज सोच ली थी कि अपने बच्चों को, मतलब मैंने घर में देखो रिश्तेदार शादी होती हैं, सभी अपने बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं की। अच्छा, मतलब क्या करते बच्चों को मैंने ये चीज़ सिखाई कि बच्चा अपने काम पे ध्यान दो। आज जो आप 2 साल 4 साल लगाओगे ना, फिर सारी उम्र आपको नाचना ही है। तो इस टाइम मेहनत, मतलब कोई फंक्शन होता था कुछ, तो आप ये नहीं कि मतलब कहीं होता है ना रिश्तेदार, वो नहीं आया, तो उस टाइम क्या? मेरी बेटी थी जब 17 में छोड़ा उसको, तो अब सोचो 25 में उसका मेडल आया, तो कितना 8-9 साल कंटिन्यू स्ट्रगल रहा। तो छुट्टियों में मैं शायद बोलता था कि नहीं बेटा घर नहीं आना, तू मेहनत कर। तो इसलिए करता था कि मुझे पता था कि जो चीज़ मैं फेस किए हूँ ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी सपोर्ट थी ना, मैं खर्चा दे रहा हूँ, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। काश मतलब आपका बोलना है मतलब कि सपोर्ट करना जरूरी भी बहुत है। अरे अगर
पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा क्या कर पाएगा। अब कहीं जगह पे छोड़ेंगे, खर्चा नहीं देंगे, उसका उठने बैठने की व्यवस्था, हाँ खुद चाहे भूखे पेट सोया हूँ चाहे कुछ भी, लेकिन बच्चों को जब भी मांगा समय पे दिया और उनसे यही विनती की है कि बेटा मेरा स्ट्रगल बहुत लंबा हो चुका है, तो अब एक एक पल आपको मतलब मेहनत करनी है और अपना नाम जो भी करना है अभी करना है, कल पे नहीं सुनना है। बाकी अब जब सक्षम हो जाओगे तो नाचो गाओ, आपको मना कौन कर। जी। आप अभी फिर जॉब भी कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड की? हाँ जॉब भी मेरी कब से की? आई एनर्जी जो प्रोजेक्ट हमारे वहाँ लगा, तो मुझे लगता है अब तो हो गए 12-13 साल हो गए। अच्छा 12-13 साल। हाँ तो कंपनी वालों का उनका भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा। उनको पता था कि बच्चे यार इतने बड़े मंच पे हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, कोई कुश्ती में है, कोई कबड्डी में है, कोई बीए कर रहा है, बीएड कर रहा है, तो बंदे की हालत भी उतनी मतलब ना फाइनेंशियली ठीक है, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरे को। मतलब 6-6 महीने तक मैं कंपनी से बाहर रहा, फिर भी उन्होंने आज तक मेरे को टिकाया रखा। तो आई एनर्जी का भी तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे लगता है अगर किसी ने सपोर्ट की है तो उस कंपनी ने मेरी सपोर्ट की, इस मेरे हार्ड वर्क और इस बुरे दिनों में। तो उस मुश्किल फेज में जो आपका था उसमें निकलने का सबसे बड़ा किस चीज़ का सहारा था आपको? अभी तो ऐसा लगा जब हम उसमें यार दोस्ती के चक्कर में आए, तो मेरी बेटी की देखो 2017 में जब सिलेक्ट हुई तो हम 16 में गए थे एक बार वहाँ, तो ट्रायल दिया तो बेटी फेल हो गई थी। अच्छा। मतलब नहीं पास हो पाई, तो बेटी को घर लेके आ रही थी, तो विपिन को बोला मैं क्या यार ये तो ट्रायल बहुत टफ है, तो ये बेटी से नहीं हो पाएगा। कबड्डी का हाँ, तो बड़ा मुश्किल है। और कब की बात है सर? ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। 2016 की बात कर रहे हैं। जब अगले साल ट्रायल आए तो विपिन जी को मैंने बोला मैं क्या ट्रायल तो आ गई भाई, पर मैं क्या ये रिश्ते में एक्चुअली मेरे चाचा लगते हैं, मैं क्या चाचू ट्रायल आए पर मैं क्या जाना नहीं, मैं क्या पिछली बार भी हमारा खर्चा हुआ लेकिन बेटी हो नहीं पाई थी, तो वहाँ बड़ा टफ है। तो विपिन जी ने मुझे कोई किसी के लिए आज तक शायद इतनी बात किसी ने घर वालों ने भी नहीं कही होगी, उन्होंने बोला कि नहीं पहलवान जी एक बार से नहीं होता है, एक बार चाह के आते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 2017 में जब ट्रायल दिया, जब पास हुई बेटी, अगर विपिन जी ना होते उनका काफी तो ना बेटी हॉस्टल में होती ना वर्ल्ड कप जीत के आज घर आती। तो मैं सोचता हूँ कम 100% बेटी के लिए तो 100% मतलब विपिन जी का सहयोग रहा है। अच्छा जी। तो दूसरी बात, बेटी मेरी 2012 से इसको मैं कुश्ती के क्षेत्र में भी डाला था कि चलो, और 2012 और 25 में फर्क देखो, उस टाइम की मानसिकता गांव में कैसी हुआ करती थी, जबकि बेटियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया और मैंने बेटी को अखाड़े में उतार दिया। हाँ वही वो मैं भी यही पूछना चाहता, तो लोगों का क्या उस पे होता है रिएक्शन था? तो लोगों को तो ऐसा था कि देखो यार ये क्या पागल हो गया है। अच्छा है, शर्म नहीं आ रही इसको, ये नहीं हो रहा, नहीं ऐसे तो लड़की को उतार दिया अखाड़े में, ऐसे बोलते थे। और क्या, और नेचुरली था यार उस टाइम घर से बेटियां तो स्कूल पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, तो वो तो अखाड़ा ही था। तो ये तो बेशर्म हो गया, ये कर रहा वो कर रहा, लेकिन क्या करें, मुझे तो पता था कि स्पोर्ट्स में इनका फ्यूचर क्या है। जी जी। तो इसलिए मैंने किसी की नहीं सुनी। उस बेटी को मतलब बच्चों के साथ में प्रैक्टिस, जो बेटी को भी उसी तरह स्टिक रहा हूँ जैसे बेटों के लिए रहा हूँ, और दिनचर्या में खान पान की व्यवस्था जो बेटे के लिए दी है वो बेटी के लिए की है। कभी फर्क नहीं देखा कि यार चलो बेटे को खिलाते हैं, इसने पहलवानी करनी है या बच्ची ने नहीं करनी है। उनको पुशअप 500 लगाया बेटी ने तो 500 बेटा लगाएगा, मतलब बराबर ही था, एक समान काम भी एक समान, खान पान भी एक समान। अच्छा। तो बेटा बेटी का तो मतलब ही नहीं बनता ना। और बेटा बेटी में फर्क भी कैसा रखता, जिस बहन ने, मेरी बड़ी बहन ने हमारे परिवार के लिए आगे बढ़ाने की सपोर्ट दी, वो भी तो मेरे बाप की बेटी थी ना। सच, उसने हमें सपोर्ट की, तो क्या मुझे पता था कि बेटियां कुछ कर सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने फेस की थी कि माँ के साथ खड़ी होकर बड़ी बहन हमें पालने में मदद कर सकती है, तो क्या हमारी बेटी हमारी सपोर्ट से कुछ नहीं कर सकती। तो आज वही सिस्टम रहा कि बेटी को सपोर्ट की, और आज बेटी आपके सामने ही तो है, रिजल्ट भी है। तो जब आपको पता चला ना कि चंपा ठाकुर जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं जी, तो तब आपको कैसे पता चला? उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम सिचुएशन बताओ मुझे पूरी, कैसी मुझे समझ ना आई कि आपका रिएक्शन क्या था और उस टाइम कैसा हुआ था। अरे विकास जी, जब उस टाइम हम घर में ही थे और 2 लोग थे, मैं और मेरी मिसेज, तो बेटी ने मेरे को पहले फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे को भरोसा ही ना, मैं कि बेटी अब मजाक करने लगी, यार 21 वर्ष की बेटी, कहाँ वर्ल्ड कप, कहाँ हम, कहाँ देश के लिए खेलना, फिर विश्व, नहीं यार बेटा, मैं क्या मजाक मत कर। पर धड़कने मेरी तेज़ हो गई, मतलब एकदम बीपी हाई सा नहीं हो जाता, कांप गया शरीर की, बेटी सच बोल रही है झूठ तो नहीं पापा बोला हो गया। मैं क्या लिस्ट तो भेज। तो मैं मैसेज को आवाज़ मारी, मैं क्या इतना, मैं क्या हमारी बेटी, मैं क्या सिलेक्शन हो गई।
तो भाई नहीं अब वो भी ना माने, गाँव का बच्चा यार कहाँ इतना वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होना, भारतीय टीम में सिलेक्ट होना, उम्र मात्र 21 वर्ष। तो जब हम कन्फर्म हुआ हमारा कि वर्ल्ड कप, तो अब रिश्तेदारों से, क्योंकि सभी को कन्फर्म हो गया, उस बेटी ने जैसे बताते गए तो आगे पीछे लाइव जमाना है, कुछ फेसबुक पे आ गया, तो मेरे को फोन करे, कोई फोन करे तो मेरे फोन नहीं उठा पाए, फोन करूँ तो वो पूछ रहे हैं तो मैं रो रहा हूँ वैसे, मतलब जोर जोर से, तो मैसेज अपनी तरफ से रो रही है। तो वहाँ ऐसा माहौल बना कि हमें कोई चुप कराए तो कराए कौन, क्योंकि दोनों ही इमोशन है, तीसरा हमारे बीच में है नहीं कोई, मेरा घर बिल्कुल एकांत है। हाँ जी। तो बीच में फिर मैंने माता जी को फ़ोन किया, फिर उस टाइम बाबू को हुआ कि उस टाइम फिर बड़ी याद आई पिताजी की कि शायद बाप होते तो इतना बड़ा इवेंट था, मोमेंट्स पे अपने फादर की याद आ जाती है, क्यों नहीं आनी। अब खुशी में तो और गम में तो और दुख में, इसमें ही पेरेंट्स याद आते हैं। तो ये तो खुशी बहुत बड़ी खुशी थी, और मैं ये सोच रहा था कि मैं ये खुशी अब बताऊं किसको। बंदा कोई काम करता है ना, अचीव करता है, तो अपने पेरेंट्स को बताता है ना कि पापा आज मैंने ये किया, तो बेटे से शाबाशी पीठ पे हाथ रखता बाप की। और जब गोल्ड मेडल मिला, तो तब का बताओ। तो उस टाइम भी मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं हार्ड मेरा छोड़ना चाहिए। मैच इतना फंसा हुआ था, अब लाइव देख रहे थे मैच, तो हमने सभी रिश्तेदारी, विपिन जी हमारे पूरे गांव वासी जितने भी हैं सभी को बुला के रखा था कि हम, और ऐसे पूरी स्क्रीन लैपटॉप रखा था और देख रहे। तो जब मैच मतलब 4-5 अंक आगे पीछे हो जाए तो फिर तो हम अंदर आ जाए, मैसेज तो वो देख ही नहीं पाए। तो जब आती हो गई, क्लोज हो 1-2 हो गए, तो मैं भी निकल गया बाहर। मैं बाहर क्या आवाजें मार रहा हूँ, उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है ना वो देखना कि मतलब क्या होने, बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सभी देख रहे हैं इसको हो क्या गया होगा, तो सभी मेरे को डांस बता रहे, नहीं यार जीत जाएंगे। मैं नहीं, कोई नहीं जीतेंगे। मैं जाके बाहर आवाजें मारूं, मिसेज का नाम है मेरी नारो ठाकुर, तो उसको नारो होता ना गाँव में, आवाज लगी, कहाँ है भाई तू, कहाँ है? तो वहां से निकल गया। वहाँ हमारे साथ में एक नाग मंदिर है, आपने शायद देखा होगा, चोखड़ा सामने दिखता है। तो वो मंदिर में गई है, वो तो पूजा चली है, क्या चला। तो मैं परेशान हो गया, मैं क्या यार मैच देखती कहाँ चली गई होगी, तो मेरे को दिमाग में काम नहीं। तो उधर गया, मैं आवाजें लगाता तो अंदर से हाँ बोला क्या हुआ, मैं क्या कुछ नहीं, तू इधर में क्या मैच वहाँ लगा है, बोले आप देखो। अरे मैं अंदर कहाँ जा पाऊँ, तो मैं बाहर सुन रहा हूँ, जब अंदर से आवाज आए कि हाँ 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो हल्ला हो कि भाई हल्ला हो, तो मुझे लग रहा था हमारे साथ, तो तब जाना मैंने थोड़ा सा। फिर लास्ट में ऐसा मोमेंट आया कि जब मैच खत्म होने की उसमें आया, तो कोई 3-4 मिनट पहले लग गया था पता कि अब हम हारने वाले स्थिति में नहीं रहे। तब जाके मैंने मैच देखा, फिर आपको पता चल गया कि अब वो गोल्ड मेडल था, तब बैठा, तब जीत गए। तो मैं मतलब 2 मिनट पहले शुरू हो गए थे सेलिब्रेट करना कि हाँ अब नहीं जाएगा। तो बड़ा, और फिर उसके बाद मंदिर गया, मिसेस को बुलाया कि यार चलो बेटी जीत गया, फिर वही रोने का काम शुरू। तो उस दिन थे कि हमने काफी सारे बनाए थे हमें डांस बनाने के लिए, तो उन्होंने हमें जल्दी शांत किया कि चलो कोई नहीं, बेटी जीती यार, खुशियाँ जश्न मनाओ। तो जश्न तो फिर आपने देखा ही है, बहुत हर जगह इतना बात थी क्या, बनीखेत डलहौजी, वही बोल रहा हूँ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट चंबा में 10 जगह जो स्वागत हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी है, उसकी बेटी है। उन्होंने सब ने उस बेटी को अपनी बेटी समझकर जो सिर पे बैठा, हम भी थे बिल्कुल, वो बिल्कुल देखने लायक था। और धन्यवाद आपके चैनल के द्वारा मैं उन लोगों का करूँगा कि जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए इतनी सपोर्ट की, और जो बेटी उस मंच तक पहुँची, उसमें विकास जी आपकी दुआएं होंगी, किसी का प्यार होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा, तो इतना बड़ा मंच मिलना तभी संभव होता, क्योंकि आज कबड्डी में भी इतनी सारी बेटियां मेहनत कर रही हैं। मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा मेहनत कर रही होंगी, लेकिन वही है कि जहाँ बोला अच्छाई से, नेकी से काम करो, ईमानदारी से मालिक का नाम लेकर के, तो वहाँ दुआएं भी काम आती हैं। तो सबका आशीर्वाद और प्यार रहा कि आज बेटी इतने बड़े मंच पर खेल रही है। तो जैसे पहले क्रिटिसाइज करते थे ना बेटी को देख के आपके, कि मतलब यार क्या ये लड़की को उतार दिया, या फिर उसमें ये क्या, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी लड़कियां क्या सोच रही? उसमें जो होता था कि उसमें की मानसिकता की जो बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम तो सोच हुआ करती थी, तो हर बंदा भी ऐसा नहीं, मतलब कुछ चाहने वाले हैं, कुछ नहीं है, कुछ बातें, जो कुछ नहीं करता वही बातें करेगा। एग्जैक्टली जो कर रहे थे ना, अपना स्ट्रगल कर रहे थे, वो थोड़ी बातें तो वही कर रहा था, मतलब जिसने खुद कुछ करना ही नहीं, उसको काम ही वही है, फलाने की बेटी ये कर रही है, फलाना का बेटा चोर है, फलाना सा है, तो अपने वो घर झांक नहीं रहा है, क्योंकि उसको काम ही दूसरे घर देखने का। जी बिल्कुल, वो अपने घर में बैठा ही नहीं। तो वही लोग कर रहे थे। बाकी जो मेहनती लोग थे, ईमानदार लोग थे, उनको पता था कि
जो पहलवान जी ने फील्ड चुनी है, ईमानदारी से कुश्ती खुद भी की है और बेटे को जो राह पे ले जा रहा है ये, और उनको कईयों को तो पता था कि पहलवान करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे जो बंदा अपने गांव के बच्चों के लिए फ्री अखाड़े में कुश्ती सिखा सकता है, तो सोचो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल। तो जो मेरे भाव थे, आज इस बेटी ने मतलब था, बेटी का भी सपना था। नहीं तो बीच में हमारी बेटी के लिए जो था जॉब के लिए भी ऑफर आया। अच्छा हाँ हाँ, वो जॉब का आपने जॉब का ऑफर भी आया था, आपने वो मना कर दिया? मना भी नहीं किया, हमने बहुत सोचा कि यार करें ना करें। फिर बच्चों को मैं समझाया, मैं क्या दिखाओ, मैं तो बहुत फेस किया, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, नौकरी कर लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि, बेटी ने बोला चलो भाई कर लेगा, एक कर लेते हैं, आपकी स्पोर्ट भी हो जाएगी, तो एक मैं करूं या सुमित पहलवान जी करें। तो वहाँ पे उनकी डिस्कस हुई, तो बेटा मान गया कि चलो भाई मैं कर लेता हूँ। तो आप दीदी को बोला तो रहने, तो दीदी मतलब चंपा ने बोला था मेरे को कि 2 साल का समय दो डैडी, मैं इंडिया टीम में खेल लूँगी। मैं सोचा, मैं क्या बच्चों के लिए इतना किया यार, तो मैं क्या 2 साल और लगा ले। बिल्कुल। अब सारी 28-30 साल कुश्ती हो गई, मैं क्या 2 साल और मेहनत मार लें। सही बात है। अब क्योंकि मेरा क्या पहले था ना पेड़ के लिए, फिर जब होश में आया तो फिर बच्चों के लिए। जी, तो लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं। अरे आज तो लड़कियां बोलती हैं बनना ही चंपा दीदी जैसा है, जहाँ भी पूछो क्या बनना है, चंपा दीदी बनना है। जब बोलते थे कि एक क्या कर रहे हैं, और उस लड़की को बोलते हैं हमने बनना है तो चंपा दीदी बनना। क्या बात है सर, इससे बड़ी खुशी, इससे ज्यादा। और हर स्कूल मतलब हर स्कूल विद्यालय में टीचरों अध्यापकों ने बुलाया और वहाँ बेटी ने भी मोटिवेट किया, अध्यापकों ने किया। तो चंपा को बेटी मतलब बेटियों में बहुत गर्मजोश है इस टाइम। चंपा की बेटियां सोच रही बनना है तो चंपा ही बनना है। सुमित ठाकुर को बोलते हैं व्हाइट पैंथर, वो नाम कहाँ से है? हाँ यार वो तो क्या बताया इसका। सुमित जो है इसका भी दिनचर्या बड़ी मेहनतकश है अभी भी। मतलब सुबह उठते ही कम से कम 1500-1000 पुशअप डेली मारता होगा। कितने? 2000 कंटिन्यू बिना हाथ उठाए, 1500, 500, 600 स्पाटा बैठ के मतलब उसका कंटिन्यू। और फिर उसका इतना कि डाइट का प्रॉपर है ना, जो हमें नहीं मिल पाया, हमने वो कमियां बच्चों के लिए नहीं रखी, मतलब कि उसने जो बोला उसको हमने प्रोवाइड किया, चाहे जहाँ मर्जी चल। पर वो तब भी होता है ना कि आपके बच्चे भी अगर अच्छी राह पे चल रहे हैं तो पेरेंट्स भी। पर वो बच्चों को राह पे चलना सबसे पहला कर्तव्य तो माँ बाप का ही होता है। जी बिल्कुल, आपका ही बेटा है। जी बिल्कुल। जो आप यहाँ से सिखा के भेजेंगे वही बाहर जाके बात करेगा ना। जी बिल्कुल। उल्टा सिखाएंगे तो वही बिहेव करेगा सही बात है। तो मैंने उनको रखा ही मेहनत के साथ जोड़ कर उनको मेहनत का ही नशा डाल दिया। तो बच्चा देखो 6-7 साल से लगे हैं, 7 साल की उम्र से उन्होंने देखा है और कुछ नहीं, मतलब मेहनत ही करनी है। जी जी। तो अब उन्हें भी, अब तो वो समझदार हो गए हैं, वो बोलते डैडी अब नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है, हम खुद संभालेंगे। अब वो मुझे बोलते हैं कि डैडी नहीं, मैं बोलता हूँ इतनी मेहनत नहीं, बोलते नहीं करनी है। तो मतलब मैं 500 बनो 1000 कर देता है। तो व्हाइट पैंथर का नाम तो हमारे पंजाबी अंकर जी हैं, उन्होंने दिया था। क्यों दिया था? बर्फीला तेंदुआ कि एक पहाड़ी बंदा इतना फास्ट चीते की तरफ फुर्ती से लड़ रहा है, तो तब उन्होंने उस नाम को दिया था व्हाइट पैंथर। तो उनको तो हिमाचल केसरी और चंबा केसरी और इस तरह के भी मिले ना जी, है ना, और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। इन्होंने तो बहुत सारी खुशियां दी मुझे, कभी मेडल दिला रहे हैं, कभी नंबर 1 पे लड़ रहे हैं, कभी वहाँ लड़ रहे हैं। देखो गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय गोल्ड मेडल लाना जी, और साथ में सिल्वर जीतना सुमित पहलवान जी का राष्ट्रीय मंच पर, और 6-7 बार हिमाचल की टीम का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय मंच पर जाना, तो खुशियाँ मतलब मेरे को अपनी मतलब मेहनत में दुगना जोश तब आया जब बच्चे अच्छा करने लगे कि मैं क्या इन बच्चों के लिए तो चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूँगा। तीनों बच्चे आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब हिमांशु भी अपने MSc कर रहे हैं बहुत। हिमांशु तो ऐसा रहा कि बचपन से ही बहुत मेहनती रहा, घर के काम काज, माँ की हेल्प, दादी जी की सेवा, मतलब आज भी उस बच्चे में इतने संस्कार हैं कि आज का बच्चा मुझे नहीं लगता किसी अपने बुजुर्ग के पैर धुला सकता है या मालिश कर सकता है। लेकिन मेरा बेटा आज भी MSc भी कर रहा है, तो आज इतना तो अबला कि ये अब घर जा रहे हैं ना अभी, तो वो सोच रहे दादी के पास कब जाऊँ, कब दादी के पैर छूँ या धुलाऊँ या उनकी मालिश करूँ। तो उसकी भी दिनचर्या मतलब मेहनत के साथ ही जुड़ी है, और पढ़ाई की ये भी बड़ा अच्छा है इसका आज तक रिजल्ट 80-90% के बीच में रहता है। और मेडिकल की पढ़ाई है, B.Ed भी की है और अब MSc कर रहा है। तो मतलब इसमें भी है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। तो ये बोलता है पापा मैं करूँगा, तो फिर बच्चा अच्छा करे तो मन भी अच्छा ही है। और जब बेटी वर्ल्ड कप लाई तो आपने तो देखा होगा, वो जश्न थे और लोगों में जुनून था और प्यार कितना मिला। आप यहाँ से दिख रहे बड़ी खेत से चलते हैं ना, आपकी लाइव था चला हुआ कहीं घर में जब गए तो पूरा घर हिल रहा था, मतलब ऐसा सेलिब्रेशन मैं तो कहीं देखा नहीं था। तो
तो खुशी तो होती है कि एक मिडिल उसके क्लास पीछे से तो मेहनत मिडिल आपकी क्लास है। फैमिली के बच्चे के लिए इतनी सपोर्ट हमारे भाईचारे हमारे लोगों के द्वारा की गई, तो वो उनका प्यार साफ दर्शाता है कि आज हर चंबावासी मेरे बच्चों के साथ बोला कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो सुमित जी का रेसलिंग चूज करने का क्या था, मतलब अपनी खुद की चॉइस थी या फिर आपने नहीं रेसलिंग करनी है तो वही करना है, कैसे रहा? मैंने मतलब आपको बच्चों का मतलब रिएक्शन देख के उनके लिए फील्ड चूज किया, क्योंकि बेटी में भी मतलब जज्बा था बचपन से ही, मतलब बोलो वही है ना कि बच्चे की कहावत है कि बच्चे केवल पालने में ही दिख जाते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, उसकी शरारतें हरकतें उठना बैठना, तो एक्टिविटी वैसी करते थे, मतलब जो उछलना कूदना अलग बच्चों से ऊपर छलांग लगाना, किसी को पीटना, ये दर्शाता है कि बच्चे में क्या है। तो उस हिसाब से मैंने अपने नाम के लिए नहीं कि भाई मैंने अपना नाम ऊंचा करना है, इसके लिए उन बच्चों को बनाने के लिए रात तय की थी। और बहुत सुमित तो बहुत छोटा था, मेरे 6-7 साल की उम्र से उसने पुशअप लगाना शुरू किया। अच्छा, मतलब आपको देखते होंगे ना शायद। हाँ, तो आज वो 19 साल का है, 19 वर्ष का। हाँ जी। तो 19 साल में उसने मतलब भारत के जितने भी 1-2 नंबर के अपनी जोड़ के पहलवान सबसे कुश्ती की है, बराबर रहे, हारी जीती है, मतलब बहुत रिजल्ट अच्छा रहा। और जो सुमित को हमारे देशवासी प्यार कर रहे हैं, शायद किसी पहलवान को नहीं कर रहे होंगे, तो मैं अपने हिमाचल चंबावासियों चौरावासियों को तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि इतने बच्चे को प्यार दे रहे हैं। मतलब डिमांड इतनी बढ़ गई सुमित की कि कभी कभी तो 2 कुश्तियाँ करनी पड़ी, फिर उसको आजकल मना कर रखा है कि नहीं तो नहीं करनी है, संयम से अपना चलो शरीर भी तो चाहिए। अब यहाँ करेंगे भागम भाग में यार, गाड़ी इधर भगा रही उधर भगा रही, तो ट्रैफिक देखो आज के ज़माने में कितना है, तो डर ही लगता है। मैं उसको बोला नहीं यार ये नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तू यहाँ से लड़के बिना नहाए गाड़ी उधर भगा रहा है वहाँ भगा, ये नहीं करना है। तो उसको एक ही कुश्ती का वैसे निर्देश है कि एक ही दंगल लड़ा जाए दिन का, तो अच्छा रहेगा। अच्छा। बाकी जम्मू कश्मीर आप देख ही रहे हो ना, हिमाचल हर जगह बच्चे की डिमांड है डेली, मतलब जब भी फोटो छपती है तो उस पोस्ट में सुमित पहलवान की फोटो होती है, तो कितनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा है ना एक बाप के लिए, तो फिर इससे बड़ी खुशी क्या हुई जी। मतलब आप ये जो मैं खुद नहीं कर पाया, सबको मिले। अरे हाँ, इस देश के लिए ऐसे बच्चे सभी के हों तो कितना अच्छा होता है। जैसे नशे से भी दूर हैं, हर चीज़ से आज की जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, नशा मतलब कोई चिट्टा सबसे बड़ा जहर है, लेकिन मैं तो उन्हें तो उस पे क्या बोलेंगे? माफिया लोग जो इस काम को कर रहे हैं ना, पैसे के चक्कर में, और अपने ही देश के लोग अपने देश को गिराने में लगे हुए, तो उनसे भी निवेदन है कि किसी की बच्ची की डेथ करके मार करके आपका घर भी सुखी नहीं रहेगा, और आप भी कुत्ते की मौत मरोगे, ये हकीकत है। क्योंकि मैं किसी के बच्चे को रुला कर, किसी के बच्चे को सुखी कर, अपने बच्चे को सुखी कभी देख ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो उसके पास हर किसी का हिसाब है। हम यहाँ गपशप मार रहे हैं, वो भी हिसाब है, मतलब हर गलती का हिसाब हमें देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं हमारे लोग ही हमारे देश को गिराने। अब हमारे देश के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो ही नहीं रहेंगे तो देश कहाँ से बचेगा। जो स्पोर्ट्स है आपको लगता है कि ये नशे से बचाता है? स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर जो बच्चा माँ बाप की पेरेंट्स की नज़र में है ना, हाँ जी, माँ बाप ध्यान दे रहे हैं, तो वो बच्चा तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि इसकी दिनचर्या बनी है। सुबह घर से उठेगा, पेरेंट्स साथ जाएंगे अखाड़े में, प्रैक्टिस करा के साथ ला के अपना खाना पीना रेस्ट करवाएंगे, स्कूल भेजेंगे, स्कूल की दिनचर्या है। शाम को बच्चा 4 बजे छुट्टी हुई, टाइम देखेगा ना बाप, 4 बजे छुट्टी हुई, घर का डिस्टेंस कितना 10 मिनट में पहुंचता है, चलो 12 लगे 13 माफ है, वो देखना जरूरी है, उसका देखना जरूरी कि कितने मिनट में आ रहा है। कई बार रास्ते में चेक करो कहाँ दोस्त हैं, कौन है, किसी से पूछो, तो है नहीं। बच्चा 4 बजे छुट्टी करके 6 बजे 8 बजे जब भी आए कोई पूछ नहीं रहा, वहीं पे गलती होती है। गलती वही हो रही कि उसको देखा नहीं जा रहा। फिर एक दिन बच्चा चलो भूल कर दी, अगर पकड़ा जाए तो उसको फिर भी सुधारने का मौका तो मिले। तो डांटना चाहिए, मारना चाहिए, कैसे? डांटना नहीं चाहिए। देखो मैं तो आज तक बच्चों को फ्रेंडली इसलिए रखा है कि फ्रेंड इसलिए रखा कि बच्चे में डर नहीं है, मेरे बच्चों में मुझसे जरा भी डर नहीं। अच्छा, कोई भी उनको शौक हो, खाना उठना पीना व्यवस्था, मतलब बेझिझक मांग ले, कोई गलत कर रहा है उसके बारे में मेरे को बताएं जी, तो हर चीज़ बच्चे के साथ शेयर करोगे तो उसके भाव जान पाओगे कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। तो बच्चे को डरा के रखना मेरे लिए, मैं तो सोचता हूँ गलत बात है। कोई शुरुआती गलती है तो उसको प्यार से समझा बुझा कर, मतलब यही मेरा भी एक सवाल था ना कि मतलब माँ बाप अगर देखना चाहेंगे उनके बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए कैसे, वही जो आपने बताया, हाँ फ्रेंडली, मतलब वो अपनी हर चीज़ शेयर करे। कोई चीज़ मांग रहा है
मांगे ना यार, फर्ज है ना बाप का देना। जी अच्छा। हर टाइम बच्चे को आंखें दिखा के रखना। तो कोई भी यार अपनी पर्सनल चीज़ होती है, कई बार 10 रुपये चाहिए उसको, पता नहीं कुछ लेना है तो पापा जी ये लेके दो, वो लेको, डर के रहेगा तो पता नहीं वो कैसे कैसे बोल पाएगा, कि बोल भी नहीं पाएगा। तो बच्चा भी अपनी हर बात हमारे साथ शेयर करे, तब तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को भाई चाहिए क्या है। तो बेसिकली वही समझना होता है कि हर टाइम स्टिक रहना, ये मैं तो नहीं मानता जी, नहीं नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपने साथ सुलाओ, बैठाओ, बातें करो, वही सीखेगा। बच्चा क्या है, जो हम सिखाएंगे, मैं बोल चुका हूँ। क्योंकि आज की डेट में है, बच्चा होटल में खा रहा है, बाप कहीं ठेके भी जा रहा है, गलतियां कर रहे हैं, वो खुद भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। शाम का खाना हम बच्चों के साथ बैठ के खाएं, उनसे गपशप मारें, समझें, सारे माहौल को समझें कि बच्चे का क्या चल रहा है, पढ़ाई का देखें, मेहनत का कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बातचीत ही नहीं हो रही, बच्चे को पता ही नहीं कब आ रहा है। बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब बताते ही नहीं, मतलब कई कैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए मतलब क्या इलाज हो सकता है? जैसे आप जैसे कोई बात 3 बच्चे हैं आपके, तो बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर बता। क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज है ना कि सबसे बड़ा गुरु जो है उसकी माँ है। अच्छा। जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा दुनिया का नहीं होगा जो माँ से कोई बात शेयर नहीं करेगा। अच्छा। तो उसको माँ ने संभालना, उसको प्यार से रखे कि पापा को भी, उसकी बाप को भी सपोर्ट करनी है कि यार मेरे साथ ये बात नहीं शेयर कर रहे, तो तू उसको प्यार से हैंडल कर, क्या इसकी जरूरत है, आपस में होना चाहिए माँ बाप का वो। तो जो आज बच्चे हैं इस जगह पर पहुंचे हैं, अब माँ की जब बात बताई तो ये बताता हूँ कहानी। तो मुझे लगता है मेरी मिसेज जो है नारो ठाकुर जी, इनका बहुत बड़ा साथ रहा। इनका तो नाम हम भूल ही गए थे, आपने सवाल भी नहीं पूछा कि यार अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और विकास जी आपने भी नहीं पूछा, इमोशनल सारे भरे हुए पूछे, पर मेरी मिसेज के लिए कोई आपने नहीं मुझे उनको कैसे भूल सकते हैं हम। अभी उनको शिमला में अभी अवार्ड भी मिला है। हाँ देखो, तो जो मेरी धर्मपत्नी जी जो बोले अवार्ड की हकदार थी ना, तो मातृ नमन प्रोग्राम जो शिमला में रखा था, हाँ जी गेटी थिएटर में, तो इतने बड़े मंच पे जब मेरी मिसेज को जयराम ठाकुर जी और रूबिया जी थे, तो इतने बड़े मंच पे जब आवाज आई कि नारो ठाकुर मंच पर सम्मानित के लिए, चंपा ठाकुर की माता जी, आप सोचिए, मैं अरे सोच के मैं तो पहली लाइन में था। वही तो बोल रहा हूँ कि उस दिन भी मेरे को इमोशन आ गया कि मेरी यार धर्मपत्नी को आज पहली बार जो असली सम्मान मिला है, तो उस शिमला में गेटी थिएटर में, तो सम्मान जो मिला, तो मुझे लगा कि मेरी धर्मपत्नी जी को आज वो मान सम्मान मिला है जिसकी वो सच में हकदार थी, सच में हकदार थी। तो बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जो सम्मान मेरी मिसेज को दिया। उनका सबसे बड़ा हाथ यही था कि उन्होंने कभी किसी को मतलब बेवजह डांटा नहीं। परिवार के हम भाई बहन जितने भी थे, कोई देवर जेठ जेठानी, उसको किसी से मतलब नहीं था। अच्छा। उसका फोकस था कि अब मुझे ये अपने घर का काम जो संभालना है, गाय भैंस बकरी, उठना, दिनचर्या, रोटी बनानी, सबको खिलानी है। हाँ जी। किसी को उसने तंग नहीं की तो उठ जा या क्या कर रहा है या कुछ कर रहा है। उसको पता था कि घर की व्यवस्था मैं संभालूंगी तभी तो रमेश भी तो कर पाएगा। तो उसने घर को ऐसे संभाल के रखा कि मतलब मेरे को टेंशन ही नहीं होती जब घर जाऊँ। नहीं तो होता है घर में यार गृहिणी अच्छी नहीं है तो भी टेंशन है कि घर पत्नी संभाल पाएगा नहीं पाएगा। तो उसकी तरफ से, घर की तरफ से मैं बिल्कुल फ्री था। और वही जरूरी होता है, और वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर संभाले बस और वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसने इतनी मेहनत की शायद कोई औरत कर नहीं सकती। नहीं तो जहाँ से हम उभरे हैं ना, इसके अलावा कोई और होता तो शायद खुद वही चीज ये घर उभर नहीं पाता। तो इस औरत ने जो हमारे साथ मतलब एक ना, मैं सही बताऊं ना, एक हमारे लिए जैसे ना, हम जैसे हमारे लिए तो चमत्कार है। सौभाग्य की बात है कि वही बात आ जाती, मालिक ने मेरे लिए इतनी गरीबी के हालात में ऐसी धर्मपत्नी दी जिसने मेरा भरपूर सहयोग किया। और आज इसी के सहयोग से आप लोगों की दुआओं से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसमें मेरे को लगता है 100% हाथ ही मेरी मिसेज का, क्योंकि हम तो बाहर ही करते रहे ना, मेहनत कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था की इसने ही पूरी की, दूध की अपने घर से ही खाया हमने। अच्छा। मतलब अपने हाथों से ही तैयार किया इसने। तो कितनी मेहनत है, बहुत मेहनत की है इसने। इस हमारे जो कठिन रास्ते से यहाँ तक जो वर्ल्ड कप चैंपियन तक पहुँचा है, तो इसमें इसका बराबर का हाथ भी है। तो वही कहते हैं ना कि घर की नारी शख्स में है तो घर बुला लगता है ना, खिला खिला ही लगेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो ये है। तो मतलब वही, जब आप ट्रेनिंग में मतलब बिजी रहते थे और बच्चों के साथ भी व्यस्त थे, तो मतलब आपकी वाइफ ने सब कुछ मतलब हैंडल किया है पूरी तरह से। मतलब उसमें तो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं जी,
कि वो भी आपकी जो लाइफ है ना, जो आपने अचीव किया लाइफ में, तो उससे कुछ ना कुछ वो कुछ नहीं बहुत कुछ सीखेंगे। जी जी जी। तो वो चीज़ मैं तब आपसे ये बातें वो कर रहा हूँ कि अब आप सोच रहे हैं आज की दशक में जो टीवी हो गया, ये मोबाइल हो गए, ये लैपटॉप, कोई इस दौर में बड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों को देख पाना, क्योंकि मर्द, माताएं, बहनें, औरतें सब फोन में भी ज़्यादा बिजी हो गए। जी जी। तो मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं, उन्होंने फ़ोन की तरफ बहुत कम ध्यान दिया। अच्छा। मतलब ये जब हम अखाड़े में जाते थे, उसने हमें उठा के बस भेजना है अखाड़े, इसने अपनी दिनचर्या शुरू कर देनी है। गाय के लिए घास, भैंस, गाय का दूध निकालना, हमारे लिए रोटी की व्यवस्था करना, मतलब सारा इसने हमारे तक बिल्कुल तैयार रखा होता। तो आज तक देखो 2002 में शादी की है मैंने, तो आज 2025 चला है, इतने सालों का उनका। और मुझे नहीं लगता इन 25 सालों में हमारा कभी मजाकिया तौर पे तो हो ही जाता है धक्का मुक्की, लेकिन सीरियसली होता है कि झगड़ा हो गया आज, एक दूसरे पे हम भड़क गए, या कभी मैं ऊंची आवाज में बोला हूँ। और मैंने तो इसकी तो ऊंची आवाज कभी सुनी नहीं अपने घर में, बच्चों के लिए भी नहीं, अपने लिए, परिवार, मुस्कुराते रहते हो, मतलब ये मुस्कुराते अपने काम से मतलब हाँ जी, हम करें ना करें, इनको पता है कि इनकी जिम्मेदारी ये आपकी है, मेहनत करो, आपको खिलाना बनाना मेरा काम। तो मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये नहीं पूछ रही, इसका मतलब इसका है कि बाप साथ में, बच्चे साथ में, जो मर्जी करो, लेकिन आपके लिए जो है मैं खाने पीने की व्यवस्था भाई आपके हाथ तक करके रखूँ। तो इससे बड़ा योगदान भी क्या हो सकता है। शायद मायके में भी साल में एक आध बार जाना होता था। अच्छा। अब आज भी बच्चे बाहर हैं, कोई कहाँ है, तो घी दूध वगैरह की व्यवस्था, घी तो हमारे स्पेशल घर से ही जाता है। अभी भी हम वाइट पैंथर सुमित के लिए पहुँचा के आए, तो ये इनका मतलब कि गाँव के ना जैसे मतलब पिकनिक एंजॉय आनंद। हमें अब पता चला जब बेटी वर्ल्ड कप लेके आई कि होटल में भी बैठते हैं, कमरों में का होटल कहाँ है। नहीं तो हम आज तक अपनी व्यस्त मतलब जिंदगी में, इस जिंदगी में व्यस्त थे। तो आज वर्ल्ड कप के बाद परिवार मतलब इतना एंजॉय किया है कि पूछो ही मत। आप सभी का सहयोग और सब कुछ मतलब रहा सबका ही होता है, अकेला क्या कर लेगा। तो इस खींचातानी वाली जिंदगी में मतलब पहली बार मैं और मेरी धर्मपत्नी जी शिमला भी साथ में गए। अच्छा जी। श्री बजरंग अखाड़ा जो है उसको स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब देखिए विकास जी, हमारे जो श्री बजरंग अखाड़ा खोलने का आइडिया आया तो हमने देखा ना, जब कुश्ती करने जाते थे तो हमारे मतलब पूरे चुरा के बच्चों में इतनी काबिलियत थी कि उनके लिए अखाड़े की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने देखा बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे मतलब उभर कर आए, 1, 2, 3 साल के वो तो गायब हो रहे थे कि यार रीज़न क्या हो सकता है इसका। क्या 1-2 साल बाद? 1-2 साल मतलब उन्होंने कुश्ती करनी है और उसके बाद देखना ही नहीं फिर। अच्छा, ऐसा होता था। हाँ, क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी कि प्रैक्टिस कहाँ करें, अखाड़े के बिना तो कर नहीं पाते थे। तो जो हमारे बच्चे, मेरे सिखाए हुए बच्चे जो अखाड़े से हम जाते थे ना ट्रेनिंग लेके, तो उन बच्चों को मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बगीगढ़ में बहुत अच्छे बच्चे निकल कर आए थे, उनको हमने तैयार भी किया था। तो जिस भी अखाड़े में हम जाते थे तो मतलब चुरा में मैक्सिमम बगीगढ़ पहलवानों का दबदबा आज तक रहा है। हमारे से पहले जो हुए, हमारे जहाँ तक मेरे को इतिहास पता है कि मेरे जो गुरुजी थे उनका नाम था मोती राम जी। अच्छा। वो पहलवानी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम था, जिन्हें हमें गुरु बनाया और गुरु ने हमें तराश कर आज इतनी बड़ी लंबी कुश्ती, मतलब 30 वर्ष बहुत होते हैं। 30 साल मतलब मेहनत के दम पे किया ना। जी बिल्कुल। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि एक दिन मेहनत करने से नहीं बनता है, इसके लिए मतलब दिनचर्या वैसी होनी कंटिन्यू, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। तो मेहनत भी जरूरी है। तो गुरु जी बहुत ही अच्छे पहलवान रहे थे, चंबा केसरी, मिंजर केसरी, ये सारे मतलब उस टाइम वो मतलब जम्मू कश्मीर पंजाब पठानकोट में लड़ने वाले पहलवान थे। तो हमारे गुरु जी श्री मोती सिंह जी थे। उनके बाद हमारे बगीगढ़ से ही देखो दारूराम पहलवान जी कितने अच्छे पहलवान। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी मिंजर केसरी का खिताब मैं तो नहीं जीत पाया हूँ आज तक, चंबा कुमार के टाइटल वगैरह वगैरह सब में जीते हैं, लेकिन मेरा भी सपना था कि मिंजर केसरी बनूं, लेकिन कुछ घरेलू परिस्थितियों की वजह से मैं उतना बड़ा पहलवान नहीं बन पाया। तो इसमें ज़्यादा कुश्ती लड़ने की प्रेरणा तो गुरुजी से ही मिलती है ना, कि जब समझ आई कि कुश्ती को कैसे लड़ा जाता है तो वो सब गुरुजी ने ही बताया था कि कहाँ कौन सा दाव क्या कैसे करना है। जी। तो गुरुजी का तो मान सम्मान और उनको याद रखना तो वैसे हमारी परंपरा भी है कि गुरुओं को नहीं भूला जाता। तो आज हमारे गुरुजी हमारे बीच में नहीं है,
तो आज भी जब हम अखाड़े में उतरते हैं तो गुरु जी का नाम लेकर ही जाते हैं। अच्छा जी, उनकी याद, मतलब उनको याद किए बगैर, गुरु को याद किए बगैर तो कोई भी, मेरे को लगता है, शिष्य आज तक कामयाब नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो उनका दिमाग में मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो हमारे दिलों में है। जी। तो शुरुआत जब आपने की थी ना, उस टाइम प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आई होंगी आपको स्टार्ट करते टाइम? शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स मतलब वही था ना कि डाइट की तो सुविधा प्रॉपर थी नहीं। हमारे टाइम तो घी दूध यही था ना। जी जी। फ्रूट वगैरह हमें जूस का पता ही नहीं होता। जी जी जी। तो उसी से हमने पहलवानी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेहनत के दम पे हुआ सारा। जी। डाइट प्लान तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। जी। तो आपके डाइट ये रोटी और यही सब रहता यही था, सूखी रोटी हो गई, घी दूध के अलावा कुछ नहीं। अच्छा। बस वही मेहनत लगाए जाओ, बस मेहनत लगाए जाओ। और आज तक लड़ा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो डाइट को पीछे छोड़कर मेहनत के दम पे ही ये मुकाम हासिल किया। जी जी। और अखाड़ा शुरू करने में क्या प्रॉब्लम आई थी? अखाड़ा शुरू करने में तो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गाँव का अखाड़ा, हिल एरिया, पहाड़ी पे एक प्लेग्राउंड बनाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उस समय हमारी गवर्नमेंट थी बीजेपी, उस टाइम में जब प्रपोजल रखा था तो कुश्ती अखाड़ा के लिए भी हमारे नेता हंसराज जी द्वारा 3 लाख रुपए दिया गया था। कितना? 3 लाख रुपए। अच्छा। उसमें उस अखाड़े की व्यवस्था भी की हमने, और वो अखाड़ा चल भी रहा और कई बच्चे वहाँ से उभर कर आ रहे हैं। तो आज भी मुझे लगता है बघीगढ़ से जो हैं 3-4 बेटियाँ पहलवानी कर रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी 5-6 बच्चे अभी जनवरी में जाने वाले हैं। अच्छा। नहीं है, राष्ट्रीय सर, सॉरी, राष्ट्रीय। हाँ जी। अच्छा। तो गांव के लिए, एक छोटे से गांव बघीगढ़ की तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो मतलब किस तरह के बच्चे आते हैं वहाँ पे अखाड़े में जो आते हैं? हाँ, तो वही आते हैं, मतलब सभी अपने पेट के लिए। अच्छा। शौक का नहीं। अच्छा। आज भी वही दिक्कतें हैं, पर उसमें मैं तो सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि उन बच्चों की खान पान की व्यवस्था जो सही से करें, ताकि बच्चे जो मेहनत के साथ साथ अच्छा डाइट प्लान तो होना चाहिए ना। हाँ जी। अगर आज की डेट में ना आपको सरकार कुछ दे, एक चीज़ दे, तो वो एक चीज़ आपके लिए क्या ज़रूरी है अखाड़े के लिए? आज की डेट में तो सरकार अगर हमारे लिए जो है एक सिर्फ कुश्ती मैट की व्यवस्था करके देना। अच्छा। तो मुझे मतलब लगता है कि मैं बघीगढ़ में श्री बजरंग अखाड़ा से जो है बच्चे तैयार करके राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता हूँ। तो जो उसकी जो मैट होती है वो अलग होती है? हाँ, मैट अलग होती है। मैट के लिए मतलब कम से कम हमारे पास कम से कम भी एक बहुत बड़ा हॉल की व्यवस्था चाहिए। अच्छा। उसका फायदा ये होता है कि बच्चा जो 12 महीने मेहनत कर सकता है। अब हमारा ओपन अखाड़ा है। अच्छा। अब ठंड पड़ गई है तो हम अखाड़े में मतलब जाना मुश्किल है। ठंड बहुत होती है जी। तो आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हम अपने घर की छत के ऊपर या आंगन में बिल्कुल करते हैं। तो अब बाहर का माहौल, ठंड कितनी है, तो बच्चे अब मेरे पास कम से 7-8 साल की उम्र से आते हैं, तो उनको बच्चों को ये ठंड झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैट की व्यवस्था रहेगी तो ज़रूर हम यहाँ से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बघीगढ़ और चुरा चंबा हिमाचल के बच्चों को भेजने की कोशिश जरूर करेंगे और सक्षम भी होंगे। जी जी। तो एक चीज़ और है ना कि मैं बहुत टाइम से मैंने देखा है कि मतलब चुरा के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बाकी तहसील के मुकाबले मैंने देखा कि मतलब चुरा ज़्यादा आगे निकल गया है, तो क्या कारण है उसके पीछे? इसका कारण यही रहा है कि कमियों के अभाव में जो बच्चा पढ़ा है तो उसको अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस करने को मिला है। तो मेहनती भी हैं, गाँव के बच्चे हैं, नशे से भी दूर हैं। तो जब बच्चा हमारा 10th +2 के बाद निकलकर कॉलेज में जाता है तो उस टाइम शायद सक्षम भी हो गया होता, और इस टाइम भी मुझे नहीं लगता पेरेंट्स इतने सक्षम हैं कि बच्चे के लिए खुला खर्चा दें या ज़्यादा पैसे दें। तो बच्चे के लिए भी मैं सोचता हूँ पेरेंट्स का ये भी पूछना ज़रूरी रहता है कि बच्चे को मैंने 2000 दिया तो बच्चे ने कहाँ यूज किया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब दूसरी बार बच्चा आपसे पैसे मांगेगा तो पेरेंट्स से ही मांगेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे को जरूर पूछें कि 2-3 दिन पहले तेरे को 2000 रुपया दिया था, वो कहाँ है, उसका क्या किया, उसका मतलब पूरा हिसाब पूरा एक रुपए का। तो आज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास पैसा भी है सब। अब 2025 चला है तो हर परिवार जो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए सक्षम है। तो कई पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे ने आज मांग लिया 2000, कल 1000 मांग लिया, वो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है कि अभी है कहाँ, वो कर क्या रहा है। तो पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि बच्चों को पूछो
कि जो कल 2000 दिया वो कहाँ भाई, जा कहाँ रहा है ये पैसा, क्या खर्चा, उसके डिटेल तो लो। सच में। अब सुबह शाम, आज देखो मेरे बच्चों को 7 8 10 10 12 ऊपर, इन बच्चों को भी आप कभी जहाँ मैं ना रहा हूँ तो इनको आप पूछो कि फ्रेंड्स जो थी आपको कभी फ़ोन भी किया करते थे, कोई दिन नहीं होता, तीनों बच्चों को मैं एक टाइम फ़ोन दिन का ज़रूर किया। अच्छा। और पूछा भाई कहाँ हो, और तीसरे चौथे दिन क्या होता था कि मेरा वीडियो कॉल करता था। अच्छा। कि बच्चा कहीं झूठ तो नहीं मार रहा। जी जी। तो वो डर बना रहा उनमें कि अच्छा। डैडी जो है कभी वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। अच्छा। तो मेरे पास झूठ नहीं बोल पाया। अच्छा। क्योंकि उनका झूठ तो पकड़ा जाता है, फिर जी, वीडियो जी, कॉल पे वो कहीं है, जी बिल्कुल, जगह से कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ है। तो उनको यही डर रहता कि पापा, और सच ही सिखाओ बच्चों कभी झूठ ना बोले। जी बिल्कुल, सच्चाई बहुत। जब बच्चा झूठ बोलेगा तो माड़ी मोटी पिटाई भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। और ज़्यादा बच्चों का बिगड़ने का तो यही है कि आज स्कूलों में देखो बच्चे जा रहे हैं, एक गुरु है उसको पढ़ा रहा है, सारा दिन इतने बच्चों को फेस कर रहा है, तो बच्चा कोई गलती कर रहा है तो गुरु जी भी तो इंसान ही, उसे भी थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है, कभी थप्पड़ मार दिया। जी जी बिल्कुल। बच्चे ने मुँह ला दिया, इधर लग गई उधर, जी जी। चलो चोटिल हो गया बच्चा। तो पेरेंट्स को पूछना चाहिए ना बच्चे को, भाई मारा तेरे को क्यों मारा है, इसकी वजह क्या है। आज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सी पिटाई होगी घर में, बच्चे ने बता दिया, कोर्ट चौकी कचहरी नारेबाजी करना शुरू कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरुजनों को भी तो यार गुस्सा होता है, वो भी अब उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो गुस्सा भी जाए, फ्रीडम थोड़ा उनको भी है ना, कि मतलब हाँ सही बात। हद से ज्यादा कोई काम गड़बड़ हो रहा है तो उसको सुधारने की व्यवस्था के लिए थोड़ा तो हाथ उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स उसमें बीच में पढ़ रहे हैं, तो ये भी बचा है कि टीचर भी उस हिसाब से हैंडल कर रहे हैं कि यार ठीक है, चला है मेरा तो चला है, अगर आप नहीं अपने बच्चे को गाइड नहीं करना है तो मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो मिल रही दिहाड़ी। तो गुरु जो है कभी भी किसी के बच्चे को किसी जिद या मतभेद से मेरे को नहीं लगता मारते हैं, क्योंकि हमने खुद बिना फीस कुछ की, ना अखाड़े की फीस लेता हूँ ना कुछ फ्री सेवा कर रहा हूँ ना, तो मैं भी मारता हूँ बच्चों को, लेकिन उन बच्चों और मैं अपने बच्चों में फ़र्क नहीं देखता। अच्छा। जितना अपने पिटाएंगे उतना वो भी पिटाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों को अलग से मेहनत करा रहा हूँ, उनको अलग। अच्छा। वही अखाड़ा है, वही सब चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है वो सबके लिए की है। जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है, अब देखो मैंने जो है बच्चों को मंच दिया है, अब बेटे को हॉस्टल में मतलब ऊना पहुंचा दिया, वहाँ अच्छे कोचेज हैं, पढ़े लिखे कोचेज हैं, उनको जानकारी है। मैं तो हूँ वही ना मिट्टी का ही पहलवान हूँ, तो मैट की व्यवस्था के लिए उसको ऊना छोड़ा हुआ है, तो वहाँ उनके कोच हैं प्रिंस पठानिया जी, तो उन्होंने बच्चे को इतना बढ़िया तैयार किया है कि आज कुश्ती में जहाँ जाता है तो चुरा चंबा हिमाचल का नाम रोशन करता है, तो बड़ी खुशी होती है। और मुझे नहीं लगता पहली बार ऐसा सुना है कि किसी पहलवान को नाम व्हाइट पैंथर का मिला हो, उस चुरा चंबा की बघेलगढ़ पंचायत का ही एक बच्चा है। तो सुमित पहलवान ऐसा कर सकता है, तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स का सहयोग और आपकी कड़ी मेहनत चाहिए, तभी ये सक्षम हो पाएगा। अच्छा रमेश जी, अगर आप अभी अपने छोटे वर्जन से मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, मतलब छोटे रमेश को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? आज तो पहले तो विकास जी मैं छोटा रमेश से मिलना ही नहीं चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि आज मैं इतना खुशहाल हूँ, मेरे बच्चों ने इतनी खुशियाँ दी है मुझे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं छोटे रमेश के पास जाऊँ भी और मिलूँ भी, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो आपको पता है बड़ा लातों घोसों भरा रहा है, भूखे पेट कई बार सोए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई हैं। तो वो समय तो मेरे लिए बहुत कठिन था, मतलब मौत से बढ़कर वो सफ़र था। मुझे नहीं लगता उस सफ़र में जितने हमने फेस किया है, मौत में भी इतनी कठिनाई नहीं होती। इसलिए मैं आज जो रमेश हूँ इस खुशी में ही मुझे रहने दीजिए, और बूढ़ा रमेश मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ, पर उस बचपन में मेरे को मत धकेलिए, मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा। और यहीं पे खुश हूँ, मैं नहीं मिलूंगा छोटे रमेश से, कभी भी मिलना भी नहीं चाहूँगा। तो रमेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद भी मैं यही करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट और बहुत कुछ वो सीखे होंगे। तो ये जो आपका इतना लंबा जो आपने सफ़र तय किया है ना, ये सिर्फ मेडल्स का नहीं है, ये मतलब सेक्रीफाइस, मेहनत और वैल्यूज़ का एक सफ़र है। तो थैंक यू सो मच रमेश जी। चलो धन्यवाद विकास जी, जो आपने अपने चैनल असली गलबात के द्वारा मुझे बुलाकर यहाँ बोलने का मौका दिया।
बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं तो यही सभी लोगों से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आपकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आपका जो चैनल है असली गलबात, और आज मुझे लगता है पूरी लाइफ की असली जितनी भी गलबात थी मैं इस चैनल के माध्यम से बता पाया हूँ दर्शकों को। जो आपने इतने बड़े मंच पर मेरे को बोलने का मौका दिया अपने चैनल के थ्रू, तो विकासी धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।